अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ बाबर। आज की जो हमारी वीडियो है वो इन्फिनिक्स की अपकमिंग डिवाइसेस के बारे में है, यानी कि वो डिवाइसेस जो अभी लॉन्च होनी हैं और हमें अनकई पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिलेंगी। इन्फिनिक्स अपनी नोट सीरीज़ में दो डिवाइसेस को लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इन्फिनिक्स नोट 8 है और जबकि दूसरी डिवाइस है इन्फिनिक्स नोट 8i। इससे पहले इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 आया था, जिसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया था और डिवाइस काफ़ी पॉपुलर रही थी। उसकी एक रीज़न तो ये थी कि उसमें हमें 6GB वाला वेरिएंट मिलता था, और जबकि दूसरी रीज़न ये थी कि उसमें जो चिपसेट लगाया गया था वो मीडियाटेक हीलियो G70 चिपसेट था, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। तो इन दोनों लिहाज से वो डिवाइस काफ़ी पॉपुलर रही थी। तो अब इन्फिनिक्स नोट सीरीज़ में फिर दो डिवाइसेस को लॉन्च कर रहा है, जो कि इन्फिनिक्स नोट 8 है और दूसरी नोट 8i है। जो पिछली सीरीज थी इन्फिनिक्स नोट 7, उसके लिहाज से इन दोनों डिवाइसेस में हमें कुछ चेंजिंग्स भी मिलेंगी, जिनको हमने आज डिस्कस करना है इस वीडियो में। और जो इन डिवाइसेस की एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है उनको भी देखते हैं, और इसकी जो लॉन्चिंग डेट है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्फिनिक्स नोट 8 है। इन्फिनिक्स नोट 8 का जो डिस्प्ले साइज होगा वह 6.95 इंचेस का होगा। IPS LCD डिस्प्ले है 720 रेजोल्यूशन के साथ। और जो इन्फिनिक्स नोट 7 था उसमें भी हमें यही सेम डिस्प्ले मिलता था, 720 रेजोल्यूशन थी, IPS LCD डिस्प्ले था, और जो साइज था वो भी ये सेम था 6.95 इंचेस का। लेकिन यहाँ पे हमें चेंजिंग कौन सी मिल रही है? जो इन्फिनिक्स नोट 8 का डिस्प्ले होगा यहाँ पे हमें पंच होल डिस्प्ले मिलेगा, जो कि डुअल सेल्फी कैमरे के साथ होगा। और इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 8 में हमें जो चिपसेट मिलेगा वो मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट होगा। जो इससे पिछला मॉडल था इन्फिनिक्स नोट 7, उसमें हमें जो चिपसेट मिलता था वो हीलियो का G70 था। तो जो मीडियाटेक हीलियो G80 है ये मीडियाटेक हीलियो G70 के मुकाबले में एक अच्छा चिपसेट है, गेमिंग चिपसेट है। और जो हीलियो G70 था, अगर आप में से कोई वीडियो मेरी देख रहा है जो इन्फिनिक्स नोट 7 का यूज़र है, यानी कि हीलियो G70 यूज़ किया है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए कि उसका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ओवरऑल डिवाइस का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मीडियाटेक हीलियो G70 इन्फिनिक्स नोट 7 में इस्तेमाल हुआ है। उसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तो अब तो मीडियाटेक हीलियो G80 इन्फिनिक्स नोट 8 में यूज़ होगा। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका G70 के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। और इसमें हमें 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। और अगर कैमरास की बात की जाए तो जो इन्फिनिक्स नोट 8 की बैक है वहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। कैमरा की शेप को भी काफ़ी चेंज किया है, और फ्रंट पे हमें डुअल सेल्फी कैमरा मिलेगा, जो कि बहुत ही प्यारा डिज़ाइन में है, पंच होल डिस्प्ले में है। और इन्फिनिक्स नोट 8 में हमें Type-C पोर्ट मिलेगी। और जो पिछला मॉडल था इन्फिनिक्स नोट 7, उसमें हमें माइक्रो USB पोर्ट मिलती थी। और बैटरी इसकी 5200 mAh की होगी, जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और जो इस डिवाइस में हमें फिंगरप्रिंट मिलेगा वो भी हमें साइड माउंटेड मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 7 में भी हमें साइड माउंटेड ही मिलता था। अब यहाँ पे इस डिवाइस की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है कुछ वेबसाइट्स पे, वो 34,000 है। अगर तो ये डिवाइस 34,000 के प्राइस टैग में लॉन्च होती है तो मेरे हिसाब से ये डिवाइस बेकार है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि 34,000 के प्राइस में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे रियलमी की डिवाइस है, शाओमी की रेडमी नोट 9 है, और उसके अलावा वीवो का मोबाइल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें आपको फुल HD रेजोल्यूशन भी मिल जाती है और चिपसेट भी अच्छा है। अब इसमें जो हमें चिपसेट मिलेगा इन्फिनिक्स नोट 8 में वो G80 का चिपसेट है, और ये वाला चिपसेट हमें पहले 27,500 में देखने को मिल चुका है, जो कि रेडमी की डिवाइस है रेडमी 9 में, उसमें भी G80 चिपसेट है और उसमें हमें HD रेजोल्यूशन भी मिल जाती है, और जबकि इसमें हमें 720 रेजोल्यूशन मिल रही है। अब मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इस मोबाइल की जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए वो 25 से 30,000 की रेंज में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं है। मुझे यही लगता है कि ये 30,000 से इन्होंने अबव कर देनी है। उसकी वजह यह है कि इन्फिनिक्स नोट 7 है, उसकी जो ऑफिशियल प्राइस चल रही है वो 28,000 है, और ऑटोमेटिकली जो इन्फिनिक्स नोट 8 है इसकी प्राइस 30 से भी अबव हो जाएगी। तो इसलिए फिर अगर इन्फिनिक्स नोट 8 30,000 से ऊपर के प्राइस टैग में आता है तो आप फिर किसी और डिवाइस को कंसीडर करें, जैसे रेडमी नोट 9 है, ये आपको 30 से ऊपर की मिलेगी, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। और उसके अलावा वीवो Y51 है, उसे देख लें, वो भी रिसेंटली लॉन्च हुई है। और बाकी मैं आपके भी ओपिनियंस जानना चाहता हूं कि आप क्या कहते हैं, इन्फिनिक्स नोट 8 की प्राइस क्या होनी चाहिए, इसे किस प्राइस टैग में लॉन्च होना चाहिए। तो अब ये तो था इन्फिनिक्स नोट 8। अब इन्फिनिक्स नोट 8i के बारे में बात करते हैं, जो कि इसका लाइटर वेरिएंट है। इन्फिनिक्स नोट 8 अपर वेरिएंट था और जो इन्फिनिक्स नोट 8i है ये लाइटर वेरिएंट है।
इसमें भी हमें तकरीबन जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इन्फिनिक्स नोट 8 वाली ही मिलेंगी। अब डिफरेंस कहाँ मिलेगा, इन्फिनिक्स नोट 8i की जो फ्रंट है वहाँ पे हमें सिंगल कैमरा मिलेगा और जबकि जो बैक है वहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, लेकिन जो मेन कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा। बाकी बैटरी भी सेम 5200 mAh की 18 वाट की फास्ट चार्जिंग होगी, टाइप सी पोर्ट होगी और फिंगरप्रिंट भी साइड माउंटेड मिलेगा और चिपसेट भी हमें G80 का ही मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 8i की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो 25,000 है। अगर तो 25,000 के प्राइस में ये लॉन्च होता है तो ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल प्राइस 25,000 होगी और जो हमें मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट वो 22 या 23 का मिल जाएगा। अगर 25 से अबव कर जाती है प्राइस तो फिर मेरे हिसाब से ये डिवाइस नहीं सही है। अगर आप 2.5 से 3 साल पीछे चले जाएं तो इन्फिनिक्स की जो डिवाइसेस होती थी उनमें हमें जस्ट एक ही चीज़ अच्छी मिलती थी, जो कि उनकी बैटरी होती थी। काफ़ी मैसिव बैटरी लगाई जाती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे ये जस्ट बैटरी पे ही फोकस कर रहे हैं, ना कोई इनका चिपसेट अच्छा होता था, ना कोई कैमरास की क्वालिटी अच्छी होती थी। लेकिन अब ब्रांड्स में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है, गेमिंग का दौर है, तो अब इन्फिनिक्स ने भी काफ़ी तरक्की कर ली है और तकरीबन ये 2-3 सालों से काफ़ी अच्छी डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है, जिनमें हमें चिपसेट भी अच्छा मिल जाता है, कैमरा की क्वालिटी भी अच्छी और डिस्प्ले वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपके ओपिनियंस जानना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं कि इन्फिनिक्स की डिवाइसेस कैसी रहती हैं। अगर कोई आप में से इन्फिनिक्स का यूजर है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उसका इन्फिनिक्स की डिवाइसेस के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि ये दो डिवाइसेस जो लॉन्च होने जा रही हैं इनकी जो एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए। तो अब इन दोनों डिवाइसेस की जो लॉन्चिंग डेट बताई जा रही है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में होगी या फिर अक्टूबर के एंड में भी हो सकती है। तो अब आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपको मेरी ऐसी टेक न्यूज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे मुझे हौसला मिलेगा कि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।